रुक कर लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेगी। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी रिपोर्टर भी मौजूद थे। तो इस सनसनीखेज ऑडियो को लेकर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि यही तो पाकिस्तान चाहता है। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह का ये ऑडियो भी आपने सुना, किस तरह से उन्होंने इस डिसीजन को बेहद दुखद बताया और कहा कि एक बार फिर से दोबारा जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस 370 धारा को देखा जाएगा और उसके बाद उसको लागू किया जाएगा। तो दिग्विजय सिंह क्लब हाउस में इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे और आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तानी रिपोर्टर भी मौजूद था। पाकिस्तान का सपना और भारत विरोधियों का सपना कांग्रेस कभी पूरा कर नहीं सकती कि 370 और 35A पुनः लागू कर दे जब वो सरकार में आए। ये केवल एक उनका सपना की तरह हो सकता है, ये कभी इस देश में हो नहीं सकता। और रही बात इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की, तो इन 370 और 35A के हटने के बाद सच्चे मायनों में जमहूरियत में दलितों और वंचितों की भागीदारी बढ़ी है। इंसानियत के नाते तमाम प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं वहां लागू हो रही हैं, भ्रष्टाचार दूर हुआ है और कश्मीरियत वहां अब फल फूल रही है। इनके जो भारत तोड़ने के सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। आज जो दिग्विजय सिंह ने कहा है अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। पाकिस्तान जो चाहता है वही बातें ये करते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि धारा 370 टूटे और दिग्विजय भी वही बात कहते हैं। और आज पाकिस्तान के चैनल्स पर जिस प्रकार से डिस्कशंस होती हैं वहाँ ये कहा जाता है कि मोदी के साथ सभी लोग नहीं हैं। कांग्रेस अगर ऐसा कोई बात आती है तो कांग्रेस हमारी सपोर्ट करेगी, लेफ्ट हमारी सपोर्ट करेगी और बहुत सी ऐसी पार्टियों का उन्होंने नाम लिया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये बयान दे कि कांग्रेस आएगी तो धारा 370 वापस लाएगी, ये दिग्विजय सिंह के, राहुल गांधी के और श्रीमती सोनिया गांधी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। ये केवल दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की पटकथा है जो दिग्विजय सिंह ने जिसको बोला है। मैं मानता हूं कि उसके कारण जम्मू कश्मीर के जनता के विकास के रास्ते खुल गए हैं, न्याय के रास्ते खुल गए हैं। कई समाजों को जो न्याय नहीं मिल रहा था वो मिल रहा है। वहाँ की बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा था वो समाप्त हुआ है। तो धारा 370 लाना एक दकियानुसी कदम होगा, घड़ी के कांटों को उल्टे घुमाने की पद्धति होगी। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। तो दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। तो क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह ने इस तरह की बयानबाजी की। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी एक बार फिर से हलचल मच गई
और राष्ट्रीय स्तर के नेता तक अब इस बयान की निंदा कर रहे हैं। और भोपाल से खबर मिल रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एनआईए जांच की मांग की है। तो दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए जांच की उन्होंने मांग की है। कहा कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व दिग्विजय सिंह के बयान पर सहमत है, तो सवाल भी किया है राष्ट्रीय नेतृत्व से। एनआईए जांच की मांग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की है। दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए जांच होनी चाहिए, उनका मानना है। उन्होंने कहा कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व दिग्विजय सिंह के बयान पर सहमत है। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना था दिग्विजय सिंह का। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a